हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो कक्षा 12 फिजिक्स का रहेगा। फिजिक्स में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको कराने वाले थे, जिसका नाम हमने पहले ही बताया था। परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने कर दिया है, 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसकी देखिए थ्योरी भी मैंने लिख दी है यहां पर, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अभी बायोसेवर्ट नियम थोड़ा सा समझा दे रहा हूं, जिससे कि आपको ये नियम अच्छे से समझ में आए। चलिएगा, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक चित्र ले लिया। देखिए पहले बायोसेवर्ट नियम समझते हैं। बायोसेवर्ट ने क्या बताया था, उसी के बाद में ये समझ में आएगा आपको। ठीक है, इसलिए बायोसेवर्ट नियम इसमें लगेगा तो आपको पता होना चाहिए। बायोसेवर्ट नियम क्या कहता है। मान लीजिए मेरे पास ये कोई चालक है, ठीक है, और इसमें आई धारा में प्रवाहित कर दूं और इसका एक छोटा सा खंड ले लूं। ये क्या ले लिया मैंने, एक लघु अवयव ले लिया। लघु अवयव बोल दो, या हम इसको धारा अवयव भी बोल सकते हैं। क्या बोल दिया मैंने, धारा अवयव। ठीक है, अब इसकी लंबाई मैंने डेल्टा एल ले ली या डीएल ले ली। इससे आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर यहां पर कोई बिंदु पी है, तो इस बिंदु पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकलता है वो कितना निकलता है, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये थीटा क्या है, इसके और इसके बीच में बना कोण है। बाकी नियम पढ़ना है तो इससे पुरानी वाली वीडियो देख लीजिएगा, यहां पर मैंने केवल आपको शॉर्ट में समझा दिया। ये कोई चालक है, अब चालक का एक छोटा सा खंड है डेल्टा एल, तो इससे आर दूरी पर जो बिंदु पी है, तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा वो म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बट्टे आर स्क्वायर, इस फॉर्मूले से निकलेगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो यही चीज यहां पर लगाएंगे हम। देखिएगा चित्र को यहां पर समझ जाएंगे, समझाऊंगा मैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिएगा क्या है, मैं यहां पर देखिएगा चित्र जैसे जैसे बनाते जाऊंगा वैसे वैसे आपको थ्योरी भी आपको समझ में आती रहेगी। देखिएगा ये चित्र मैं यहां पे अपने हिसाब से बनाऊंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगी थ्योरी। देखिएगा, माना मेरे पास एक ऋजुरेखीय धारावाही चालक है, या माना हमारे पास एक ऋजुरेखीय चालक, ऋजुरेखीय मतलब एक सीधा चालक है, ठीक है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक का एक छोटा खंड लघु अवयव, छोटा खंड है लघु अवयव या धारा अवयव, ये माना कि ए भी एक धारावाही चालक है, ऋजुरेखीय चालक है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसका एक छोटा खंड सी डी है, जिसकी लंबाई डेल्टा एल है या डी एल है, जिसकी लंबाई डेल्टा डी एल है। ठीक है, इस चालक से, इस चालक से आर दूरी पर, इस चालक से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र, यहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसी बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यही थ्योरी जो मैं बोल रहा हूं यही आपको लिखी हुई मिलेगी। देखिए ऊपर देखो, मैं दिखा दे रहा हूं यहां पर क्या क्या मैंने बोल दिया अभी तक। माना हमारे पास एक ऋजुरेखीय चालक ए बी है, देखिए ए और बी ऋजुरेखीय चालक है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें देखिएगा ये आई धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। इस इस ये देखिएगा, इस चालक से आर दूरी पर, ये रहा आर दूरी पर एक बिंदु पी, ये रहा एक बिंदु पी है, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यहां तक की थ्योरी में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब इस बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पी से इस चालक पर एक लंब पीओ डालते हैं। तो हम क्या करेंगे, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए बिंदु पी से चालक पर, देखिएगा इसको काट दे रहा हूं मैं, बिंदु पी से चालक पर, ये देखिएगा बिंदु पी से चालक एवी पर एक लंब पीओ, पी से ओ, पीओ ऐसे, ये रहा ऐसे डाल दिया हमने पीओ। पीओ डालते हैं, जिसकी दूरी, जिसकी दूरी आर है, जिसकी दूरी आर है। अतः
पी ओ बराबर आर, ठीक है ऐसे। इसको मैं अलग करना चाह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये हो गई, ओके। चलिए, ये हो गया। तो जिसकी दूरी देखिएगा, चालक ए बी पर एक लंब डालते हैं, जो लंब क्या है, ये पीओ है, ठीक है। जिसकी दूरी कितनी है, आर है, अतः पीओ बराबर आर, ये हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ये देखिएगा, इस बिंदु पर आर डालते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, माना, ये देखिएगा यहां पे लिखेंगे, माना चालक एबी पर एक लघु अवयव या धारा अवयव सीडी है, जिसकी लंबाई डेल्टा एल है, जो बिंदु पी से एक्स दूरी पर है। यहां से ये जो पढ़ा था ना आपने, ये वाली चीज, कि चालक एबी पर एक लघु अवयव या धारा अवयव सीडी है, जिसकी लंबाई डेल्टा एल है, जो बिंदु पी से एक्स दूरी पर है। तब तब से आगे हम क्या करते हैं, यहां पर ये जो आपका छोटा सा अवयव है, इस छोटे, यानी कि यहां पे लिखेंगे तब लघु अवयव, लघु अवयव डेल्टा एल के कारण, डेल्टा एल के कारण बिंदु बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र। तो अब मैं डेल्टा बी यानी चुंबकीय क्षेत्र निकालू, डेल्टा बी, तो फॉर्मूला क्या था, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन, देखिए क्या क्या था, ये चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या था, यदि छोटे खंड के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकलता है। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया है, अभी अभी मैंने क्या बताया था, ये चीज बताई थी, कहां गया, ये देखिए, ये देखिए कितना बताया था, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी बराबर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई इंटू डेल्टा एल, यानी इस चालक में कितनी धारा बह रही है, वो धारा, और इस छोटे खंड की लंबाई और साइन थीटा तथा दूरी, यानी यहां से चालक और बिंदु पी तक की दूरी का वर्ग, ठीक है। तो यही चीज मैं यहां पर लगाऊंगा, यही चीज मैं यहां पर लगाऊंगा, देखिएगा क्या क्या लगाइए, ये देखिएगा यहां से क्या है, चालक की लंबाई कितनी है, इसको थोड़ा सा आप क्या कर दो, ये देखिए, ये चालक की लंबाई कितनी है, सी डी, जिसकी लंबाई है डेल्टा एल, इसमें धारा कितनी बह रही है इस चालक में, आई, आई और डेल्टा एल हो गया। और यहां से यहां तक का जो कोण है वो कितना है, कोण कितना, साइन थीटा। और ये देखिएगा यहां से, ये देखिएगा ध्यान से, ये यहां से आपको पता चल गया इसकी दूरी, दूरी लघु खंड की दूरी लंबाई कितनी है, डेल्टा एल, तो डेल्टा एल आ गया, इसमें आई धारा बह रही है, यहां से यहां तक, और साइन थीटा आ गया, थीटा आ गया यहां से यहां तक का। अब ये चीज देखिएगा यहां से, अब कितनी दूरी है, दूरी कितनी है यहां से यहां तक की, एक्स स्क्वायर दूरी देख लीजिए, ये लघु खंड से यहां तक की दूरी कितनी है, डेल्टा एल। सब कुछ पता चल गया, ठीक है। अब ये सब कुछ पता चल गया, अब देखिएगा आपको एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, यहां से देखिएगा ये वाला कोण, यहां से ये वाला लघु खंड से बनने वाला कोण कितना है, थीटा है, ये आपका एक्स हो गई, सारी दूरी आपको पता चल गई, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अब मेरे को क्या काम करना है, सबसे पहला जो मेरा काम है, मेरी वरीयता है आई इंटू डेल्टा एल, और डेल्टा एल साइन थीटा, ये वैल्यू मेरे को निकालनी, आई को भूल जाओ, डेल्टा एल साइन थीटा, मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यू मेरे को निकालनी है, ओके, ये वाली वैल्यू मेरे को निकालनी है, ठीक है। चलिएगा, अब ये वाली वैल्यू निकालने के लिए अब मैं करता हूं यहां से, ये वाला कोण यहां से, सारी वैल्यू यहां से मैं लूंगा। अब जरा ध्यान से समझो, ठीक है। माना, ये देखिएगा यहां से, माना कि ये एक चालक ए बी का एक लघु अवयव सी डी है, जिसकी दूरी, जिसकी लंबाई डेल्टा एल है, जो बिंदु पी से एक्स दूरी पर, ये वाला जो चालक है यहां से एक्स दूरी पर है, ये देखिए यहां पर दिखाई दे रहा होगा, ये रहा एक्स दूरी पर है, ये वाला यहां पर, ये कितनी दूरी पर है, ये एक्स दूरी पर है, ठीक है। चलिएगा, तो बस ये सारी चीजें हमने यहां पर बना दी हैं, बस, ठीक है, ये एक्स दूरी पर बना दिया, बात समझ में आ गई अच्छे से। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिखूंगा तो तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये देखिएगा, तो यहां पर मैंने ये एक छोटा सा खंड मैंने ये मान लिया सी डी मान लिया, ठीक है, जिसकी डेल्टा एल मैंने लंबाई मान ली, और यहां से ये वाला, ठीक है,
तो ये वाली दूरी मैंने कितनी मान ली, एक्स मान ली। ओके, चलिएगा ये एक्स मान ली। तो ये देखिएगा यहां से भी कुछ ना कुछ होगी, तो ये वाली दूरी भी मैंने ऐसे यहां से जोड़ दिया। ठीक है, तो अब देखिएगा यहां से जोड़ दिया। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक छोटा सा यहां से एक त्रिभुज बना दे रहा हूं, यहां से मैं इसको बराबर बराबर भागों में काट दे रहा हूं यहां से मैंने। ठीक है, ये समझ में आई। यहां से इसको मैं थीटा नाम दे दे रहा हूं, इसको मैं थीटा नाम दे दे रहा हूं। ठीक है, और यहां पे मैं ई मान दे रहा हूं, तो सी डी ई। तो मैं क्या कर रहा हूं, त्रिभुज सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में चल रही है बात, सी डी ई में। तो देखिए त्रिभुज का पहले कॉन्सेप्ट समझो। जब ये त्रिभुज जो होता है, ऐसे त्रिभुज बनता है, तो यहां पर जो कोण होगा ये वाला, तो कोण हमेशा दो भुजाओं से टच रहता है, आधार और कर्ण। या तो ये आधार होगा या ये आधार होगा, या ये कर्ण होगा या ये कर्ण होगा। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है, जहां पर थीटा होता है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब रहती है, हमेशा लंब रहेगी। तो लंब से नीचे वाली भुजा क्या होगी, आधार रहेगी, आधार रहेगी, और ये वाली भुजा आपकी कर्ण बन जाती है। ऐसे ही यदि ये त्रिभुज इस तरह से हो, ये वाला त्रिभुज यदि इस तरह से हो और यहां पर थीटा है, तो इसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब रहेगी, और ये आपका आधार रहेगा, और ये आपका कर्ण बन जाएगा। ऐसे ही यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिएगा मैंने यहां पर क्या बनाया है, ये देखिए, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं तो यहां पे से दिखाई देगा। ये देखिएगा, ये सी डी यानी इस एंगल के, ये देखिए इस एंगल के जस्ट सामने ये वाली जो भुजा है, ये त्रिभुज इस तरीके का, ये सीधी है भुजा, और ये भुजा ऐसे जा रही है, और ये इस तरीके से है। तो यहां से देखिएगा ये वाला यहां पर ये कोण बन रहा है जो कि सी है, ये वाला बिंदु डी है, देखिएगा ये डी, और ये वाला ई, ये वाला यहां पर ई है। तो यहां से आपको पता चल रहा है ये वाला जो ई है ये रहा। ठीक है, और ये वाला जो सी है ये यहां पर है। ठीक है, और ये वाला जो डी है ये यहां पर है। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ये समझाना चाह रहा हूं कि इसके जो सामने वाली भुजा है ये लंब होगी। ठीक है, और ये वाली जो भुजा है ये आपकी आधार होगी, ये वाली भुजा आधार होगी, और ये वाली भुजा आपकी कर्ण होगी। ये समझाना चाह रहा हूं, बात समझ में आ गई। तो यहां से आपको ये पता चल गया, इस चित्र से ये पता चल गया कि यहां से आधार क्या बन गया, आधार आपका बनेगा सीई। ठीक है, कर्ण क्या बनेगा, कर्ण कर्ण बनेगा सी डी, कर्ण क्या बनेगा सी डी, और लंब क्या बनेगा, लंब बनेगा डीई, लंब ये बन गया। ठीक है, चलिए अब मैं इसको छोटा कर दे रहा हूं, अब अच्छा सा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा। ओके, ये देखिए यहां तक कोई समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए ये चीज समझ में आ गई। तो यहां से आपको ये पता चल गया। अब मैं यहां पे एक कोण लगाऊंगा कि भैया साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है आप जानते होंगे, एल ए एल, एल ए एल। तो लाल लाल बट्टे कक्का के ए। तो साइन थीटा बराबर होता है, यहां से लगाऊंगा मैं साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंबो बट्टे कर्ण। तो साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब क्या है भाई आपको बताया, लंब क्या है डीई, लंब क्या हो जाएगा डीई बट्टे, और कर्ण क्या है, कर्ण है सीडी, कर्ण हो जाएगा सीडी। अब देखिएगा, तो यहां से यदि डीई की वैल्यू निकालूं, तो डीई की यदि यहां से वैल्यू निकलेगी तो क्या हो जाएगा, सीडी इंटू साइन थीटा हो जाएगा। और सीडी की वैल्यू आपको पता है, देखिएगा ये जो सीडी, सीडी क्या था, सीडी थी एल, यानी कि ये क्या है, सीडी है आपकी एल। देखिए ये मैंने यहां पर बना रखा है ना, ये देखिए इस चित्र में समझो, इस चित्र में ये सीडी क्या है, यहां से सी और डी, ये वाली दूरी क्या है, एल है। तो ये आ जाएगा एल यानी डेल्टा एल डी एल। तो डी ई बराबर डी एल साइन थीटा। ये समीकरण क्या मान ली हमने, दो मान ली, क्योंकि हमारा समीकरण पहला कहां है, ये रहा एक, और ये समीकरण दो। अब हम करेंगे त्रिभुज डीईपी से, डीईपी से चलेंगे। डीईपी क्या है देखिएगा, ये रहा ये वाला डी ई, और ये रहा पी।
अब आपने एक कोण वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि यदि इस तरीके से कोई त्रिज्या है और ये आपका आर त्रिज्या है, यदि मेरे को यहां तक का चाप निकालना है तो ये भी एक त्रिज्या बन जाएगी और इसके बीच में बना कोण थीटा है। तो कोण बराबर क्या फॉर्मूला होता है? कोण बराबर होता है चाप बट्टे त्रिज्या, चाप बट्टे त्रिज्या। ठीक है। ऐसे ही यदि कोई वी शेप दे रखी है और यहां से हमको ये वाला निकालना है तो ये आपका चाप कहलाएगा। यदि मैं निकालूं ए बी और ये वाली दूरी यदि एक्स है और ये वाला थीटा है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? चाप यानी कि ए बी बट्टे त्रिज्या यानी कि एक्स। इस तरह से हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बायोलॉजी वाले समझ रहे हो? इस तरीके की जब भी कंडीशन आपको दिखाई दे कि यहां पर से एक दिखाई दे और इस तरीके से कोण, तो यहां पर थीटा यानी कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या, ये वाला। तो यहां पर भी इसी तरीके का डीईपी में देखिएगा, डीईपी में देखिए ध्यान से, इसी तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है। क्या आ रहा है डीईपी में? देखिएगा डीई यानी ये चाप बन गया, यहां से एक्स है, ये वाली भी दूरी यहां से एक्स, और इसके बीच का कोण कितना है ये देखिएगा, ये वाला डी फाई। तो यानी इस तरीके का ये बन रहा है। मैं यहां पर एक छोटा सा बना दूं ऐसे, और यहां पर इस तरीके की चीज बन रही है। ये है आपका डी फाई और ये है आपका सी डी है, हाँ, और यहां पर है बिंदु पी है। तो इसमें आपका कोण बराबर, इसमें ही फॉर्मूला लगेगा कोण यानी कि डी फाई बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। चाप कितना है? चाप हो जाएगा सी डी और त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या यहां से एक्स दे रखी है, त्रिज्या हो जाएगी एक्स। ये देखिएगा यहां से ये दे रखी है ना एक्स, ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी दे रखी है? एक्स। ये हो गया। तो यहां से कुल मिलाकर बात ये है डी फाई बराबर सी डी। सी डी की वैल्यू कितनी दे रखी है? सी डी की वैल्यू होगी, चाप सी डी नहीं है, चाप है डीई, सी डी नहीं डीई, डीई, डीई। ये क्या है? डीई है। चाप क्या है? डीई। तो यहां से इसको मैं चाप डीई, तो डीई बट्टे एक्स, डीई की वैल्यू निकालूंगा यहां से। बायोलॉजी वाले ध्यान से समझे, एक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स इंटू डी फाइव। ये समीकरण कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब समीकरण समीकरण 3 बनाओ ही मत, समीकरण 3 बनाने की जरूरत ही नहीं है, समीकरण 3 यहां पे बनाने की जरूरत ही नहीं है। कैसे करेंगे? यहां से देखिएगा डीई की वैल्यू ऊपर से ही दे रखी है, तो यहां पे लिख देंगे समीकरण 2 से डीई का मान रखने पर, डीई का मान रख देंगे तो डी एल साइन थीटा, डी एल साइन थीटा आ जाएगा बराबर, और ये हो जाएगा एक्स डी फाइव। तो जरा चेक करो, इसको मानो समीकरण 3, ये समीकरण 3 हो गया। अब मुझको बताइए यहां पर मैं क्या निकालना था? डेल्टा एल साइन थीटा निकालना था मैं, और ये वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, ये रही डेल्टा एल। ये देखिएगा डेल्टा एल साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास एक्स डी फाइव निकल आई है। तो ये वैल्यू मैं यहां पर रख दूंगा, तो यहां पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा देखिएगा। तो यहां पर समीकरण 3 से, समीकरण 3 से डी एल साइन थीटा का मान रखने पर, यहां पर मान रख दूंगा तो डेल्टा बी म्यू जीरो अपॉन 4 पाई इंटू आई और एक्स इंटू डी फाइव बट्टे एक्स स्क्र आ जाएगा। एक्स इंटू डी फाइव देखिएगा, डेल्टा एल कितने हो गया? एक्स इंटू डी फाइव। ये देखिए यहां पर ये वाला, इसकी जो वैल्यू है एक्स इंटू डी फाइव है। ओके। अब यहां से देखिएगा इस एक्स से ये वाला स्क्वायर वाला कट जाएगा, डीवी बराबर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई, और ये कितना हो जाएगा? आई डी फाइव बट्टे एक्स स्क्वायर। ये समीकरण 4 मान लेंगे। अब आगे देखिएगा हम एक और त्रिभुज लेंगे, एक और त्रिभुज लेंगे। लास्ट कौन सी त्रिभुज? ये देखिएगा डी ओ पी, इस तरीके से डी ओ पी में ये वाला कांड हो जाएगा, ये फाई है। ठीक है। तो त्रिभुज डी ओ पी में, त्रिभुज 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 डी ओ पी से, डी ओ पी से,
तो यहां से देखिएगा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या, साइन नहीं कॉस थीटा करो, कॉस थीटा इसमें आ जाएगा। तो कॉस फाई बराबर, देखिए क्योंकि यहां पर फाई है, ये देखिएगा यहां पर ये कॉस फाई, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, एल ए एल बट्टे के ए। तो कॉस बराबर आधार बट्टे कर्ण, तो आधार क्या है इसमें, डी आधार, आधार है आपका आर, आधार यानी ओपी, ओपी की वैल्यू आर, और कर्ण क्या है एक्स। तो कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण का मतलब आर बट्टे एक्स, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार क्या है आर, कर्ण क्या है एक्स। तो यहां से आपका यदि मैं एक्स की वैल्यू निकालूं तो एक्स इधर चला जाएगा, आर बट्टे कॉस फाई, ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू। ये एक्स का मान समीकरण 4 में रख देंगे, एक्स का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 क्या था ये देखिए, ये डी वी बराबर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई इंटू क्या है आई इंटू डी फाई बट्टे एक्स स्क्वेयर, एक्स की एक्स स्क्वेयर नहीं, एक्स तो एक्स कट गया, स्क्वेयर तो कट ही गया था, यहां से देखिएगा एक्स आएगा केवल, यहां से देखिएगा ये वाला स्क्वेयर, सॉरी एक्स से ये वाला, ये एक्स था, इस एक्स से ये स्क्वेयर खत्म था, तो यहां पर केवल एक्स बचेगा ये, और एक्स की जगह पर हम ये वैल्यू रख देंगे आर बट्टे कॉस फाई, कॉस फाई ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा कॉस फाई आपका, तो डी वी बराबर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई इंटू आई कॉस फाई, और फिर हो जाएगा डी फाई बट्टे आर, ये हो जाएगा, ये आपका निकल आया। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे लिख दे रहा हूं मैं इसको, ये देखिएगा यहां से, ठीक है, यहां से डी वी बराबर कितना आ गया, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर को मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, और कॉस फाई, और ये आ गया डी फाई। अब माना माना कि ये जो चालक है, चालक ए बी जो है, ये देखिएगा चालक जो ए बी है, ये देखिए चालक ए बी फाई वन से फाई टू कोण बनाता है। चालक वन का जो ए सिरा है, नीचे वाला सिरा फाई वन कोण, ऊपर वाला सिरा फाई टू कोण बनाता है। तो यहां पर लिख देंगे माना चालक, माना चालक ए बी कोण फाई वन से फाई टू बनाता है, तब तब इसका क्या हो जाएगा, तब तब संपूर्ण चालक, तब संपूर्ण चालक ए बी के द्वारा बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र, अभी तक ये जो चुंबकीय क्षेत्र निकला था, अभी तक ये जो चुंबकीय क्षेत्र निकला था, ये केवल इस छोटे से खंड के कारण है, जो डेल्टा एल है सी डी, इसके द्वारा, यानी कि इसके द्वारा यहां पर निकला है, ये निकला है इसके द्वारा। ऐसे यदि मैं इस पूरे चालक के कारण ए से लेकर बी तक का ये जो चालक है, इसके कारण यदि मैं निकालने लगूंगा तो वो कितना होगा, उसके लिए मेरे पास में ये लिमिट है थीटा वन से थीटा टू, तो यहां पर लिमिट लगा दूंगा मैं। तो क्या हो जाएगा, अब तक ये छोटे से के कारण निकला तो डी वी लगाया, अब मैं कैपिटल बी लगा दूंगा, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई और आई बट्टे आर। अब मैं लिमिट लगा दूंगा, नीचे वाले के साथ माइनस का थीटा वन, और ये हो जाएगा थीटा टू, और ये कॉस फाई, और साथ में हो जाएगा डी फाई। बायोलॉजी वाले समझ नहीं रहे होंगे, अभी तो मैथ वाले भी नहीं समझ रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने समाकलन अभी पढ़ा नहीं है। लेकिन जब भी कभी भी कोई लिमिट दे रखी होती है, देखिए जीरो, ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से नीचे की लिमिट माइनस में ली जाती है, ऊपर की लिमिट प्लस में ली जाती है। तो ऊपर के द्वारा बना कोण फाई टू था, ये देखिएगा,
ये वाला कोण आपका फाई 2 है, प्लस में लेंगे, ये फाई 1 है तो ये माइनस में लिया जाएगा। और इसका ये कीड़ा सा जो बना दिया ये लिमिट को दर्शाता है, ये समाकलन का साइन होता है। ये फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा, सूत्र इस तरह से कि समाकलन कॉस थीटा का डी थीटा होता है, तो समाकलन कॉस थीटा का थीटा के सापेक्ष समाकलन क्या होता है, साइन थीटा होता है। और ये जो लिमिट यहाँ पे ए से बी दे रखी है लिमिट, तो वो इस तरह से ए से बी आ जाती है। फिर हम इस थीटा की जगह पर ये साइन थीटा की जगह पर एक बार ऊपर की लिमिट बी रखेंगे, फिर माइनस एक बार नीचे की लिमिट साइन ए, इस तरह से इसको हम खोलते हैं। तो इस चीज को बायोलॉजी वाले याद कर लीजिएगा कि लिमिट ए से बी दे रखा है कॉस थीटा और साइन डी थीटा, तो उसको हम कितना लिखते हैं, साइन बी, यानी कि साइन बी माइनस साइन ए। इतना आप सूत्र के तौर पर याद कर लीजिएगा, बाकी मैं कॉन्सेप्ट की एक वीडियो अलग से बनाकर सिखा दूंगा। तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, ये कितना हो जाएगा, कॉस फाई डी फाई। तो ये समाकलन कॉस फाई का समाकलन क्या होता है, साइन फाई होता है। ये लिमिट माइनस का फाई 1 और ये फाई 2 यहां पर आ जाएगी लिमिट। इस लिमिट को जब हम खोलेंगे, जब हम इस लिमिट को खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, इस फाई की जगह पर देखिएगा, इस फाई की जगह पर एक बार अपर लिमिट रख दूंगा तो कितना हो जाएगा, साइन फाई 2 फिर माइनस, एक बार इस साइन की जगह पर ये फाई 1 लिमिट रख दूंगा तो माइनस का फाई 1, इस तरह से आ जाएगा। अब आप लोग जानते होंगे, आप लोग जानते होंगे, क्या जानते होंगे, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, अब साइन फाई 1, और देखिएगा साइन माइनस का थीटा बराबर होता है माइनस का साइन थीटा। तो ऐसे ये माइनस का फाई 1 है तो माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये देखिएगा फाई 2 था, ये फाई 2 था, यहाँ पर फाई 1 आ जाएगा इस तरीके से। तो टोटल मिलाकर बी बराबर कितना आ गया, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये आ गया निकलकर। ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, इतना चुंबकीय क्षेत्र निकल आया। ठीक है, अब कुछ विशेष कंडीशन हम पढ़ लेंगे तो वो सीधे मैं नोट्सों में ही करा दे रहा हूं। ये देखिएगा, यहां से ये पूरा डेरिवेशन मैंने करा दिया। तो आई बराबर कितना आ गया, बी बराबर म्यू 0 आई अपॉन आर साइन फाई 1। ये विशेष स्थिति, यदि अनंत लंबाई का धारावाही चालक है तो उसके लिए फाई 1 का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और फाई 2 का मान भी अनंत लंबाई के लिए फाई 1 और फाई 2 का मान 90 डिग्री 90 डिग्री लिया जाएगा। तो यहाँ पे साइन 90 और साइन 90, साइन 90 का मान 1 और साइन 90 का मान 1, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये बी बराबर म्यू 0 अपॉन, देखिएगा इस 2, ये तो 2 था, 2 से ये कट जाएगा तो म्यू 0 अपॉन 2 आई आई अपॉन आर। तो अनंत लंबाई का यदि धारावाही चालक होगा तो उसका जो फॉर्मूला होगा चुंबकीय क्षेत्र का, बी बराबर म्यू 0 अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर लिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, यदि यदि बिंदु P चालक AB के ए सिरे के समीप है, यानी कि ए सिरे के समीप आर दूरी पर है, तब फाई 1 का मान लगभग 90 डिग्री लिया जाएगा और फाई 2 का मान लगभग 0 लिया जाएगा। तो आई बराबर 90 का मान आई हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, ये 0। तो टोटल मिलाकर म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। ये विशेष स्थिति आगे यानी कंपिटेटिव में काम आती है, ये आगे मैं सिखा दूंगा। यदि चालक ए बी और बिंदु पी कागज तल के लंबवत हैं तो बी की दिशा कागज तल के नीचे की ओर होगी। ठीक है, ये आपका नीचे की ओर होगी। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र आपका निकल आया। मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यहां पर जितना भी ये निकलेगा इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होगा। समझ में आई बात? वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।